प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह एम्स वगैरह बताया गया था, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने शेड्यूल बहुत डिटेल में बताया गया है। उसके बाद का लेक्चर जो हमारा है, आप शेड्यूल वगैरह तो आपको याद ही करना है। शेड्यूल टोटली जो है आपके पास में, जो इसमें इंपॉर्टेंट शेड्यूल होते हैं आपको नज़र आ ही रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट शेड्यूल आपको बता दिया था मैंने आपको। इसमें शेड्यूल C1 इम्पॉर्टेंट है, बाद में E1F इम्पॉर्टेंट है। इस आपको याद ही करना है, कुछ इसमें नई बात तो है नहीं। वैसे आपको मैंने डिटेल में बताया गया था, इससे पहले आप शेड्यूल जाके देख सकते हैं। बाद में जितने भी शेड्यूल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। इसमें क्या कौन सा शेड्यूल पूछ लेंगे ये किसी को पता नहीं है। वैसे सारे शेड्यूल आपको मैं बता दिया हूँ मैंने आपको, आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो। अब हम डेफिनेशन कवर करने वाले हैं ड्रग की, ड्रग किसे कहते हैं। उसके बाद में आपको 1 बाय 1 कवर कर देंगे इसे। आज या कल में इसको चैप्टर प्रो क्लोज कर दिया जाएगा उसे, क्योंकि बहुत फास्ट लेके चलना होगा हमें। तो हम डेफिनेशन समझते हैं, ड्रग की डेफिनेशन किसे कहते हैं। ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको कोचेकर की बुक्स में प्रकाशन तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। आप सबसे पहले ड्रग क्या चीज़ है बता देता हूँ। इट इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड ऑल दी सब्सटेंस इंटेंडेड टू यूज फॉर और इन दी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट मॉस्किटो। अब बता देता हूँ, ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल एक्सटर्नल, जो भी तमाम मेडिसिन जो मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ के तौर पर की जाती है ह्यूमन बींग्स, इंसानों पर या जानवरों पर, एंड ऑल दी सब्सटेंस, तमाम सब्सटेंस इंटेंडेड जो इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर डायग्नोसिस यानी बीमारी पहचानने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, इलाज करने के लिए, मेडिकेशन बीमारी को कम करने के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज, कोई भी बीमारी को रोकथाम करने के लिए, डिसऑर्डर कोई भी तरह का नुक्स इन ह्यूमन इंसानों के अंदर या इन जानवरों में इंक्लूडिंग शामिल है। इसमें प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी, जब जितनी भी प्रिपरेशन जितनी भी तैयारी की जाती है दवाओं के ताल्लुक से, पर्पज ऑफ के मकसद से, रिपेलिंग इंसेक्ट, क्या इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े आपसे दूर भाग जाए, लाएगा मॉस्किटो जैसे आपने देखा होगा एक मॉस्किटो की क्रीम आता है, जैसे लगाने से आप मॉस्किटो दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये बातें, मूड वगैरह जो क्रीम आता है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्रीम लगा के सोते हैं जिसके वजह से मॉस्किटो आपको काट नहीं पाते है ना, बाइट नहीं कर पाते हैं। आपने ये देखा होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ होगा। पहला पॉइंट्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना समझने की कुछ खास बात नहीं थी। ऐसी चीज़ें जो इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ की जाती है ह्यूमन बॉडी पर, जो मतलब कि आपको ट्रीटमेंट के लिए, नुक्स निकालने के लिए और उसके बाद में आपके बीमारी दूर करने के लिए की जाती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो वो दवा कहलाती है इसके डिफिनेशन के मुताबिक। ओके, समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट आता है समझने के लिए बात, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है समझने की, जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें शॉर्ट में बात ये समझिए, दवा का जो इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को दवा उस किसको कहते हैं, डायग्नोसिस, दवा पहचानने के लिए, डायग्नोसिस मीन्स ट्रीटमेंट इलाज करने के लिए, मेडिकेशन बीमारी को कम करना या दूर करने के लिए, प्रिवेंशन बीमारी को रोकथाम करने के लिए, डिसऑर्डर इन ह्यूमन बॉडी, डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई भी बॉडी में नुक्स को दूर करने के लिए, नुक्स, डिसऑर्डर मतलब नुक्स। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, या एनिमल हो या जानवर हो, इन सारी चीज़ें हैं। या ऐसा कोई प्रिपरेशन जो जिससे मतलब कि आपके कीड़े मकोड़े आपसे दूर भाग जाए, रिपील हो जाए, दूर हो जाए, या कट जाए, या आपको काट नहीं पाए। ओके, ऐसा प्रिपरेशन भी मतलब कि दवा ड्रग्स कहलाता है, एंड ड्रग कहलाता है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं ड्रग डेफिनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तो भरोसे सारा जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है। नेक्स्ट आता है such substance other than food, जो ऐसे substance जो other than food so intended to affect the structure or any function of the human body or intended to be used for the destruction of vermin or insect which cause disease in the human beings or animals। इसमें लिखा हुआ है ऐसे सब्सटेंस जो अदर देन हो, मतलब कि फूड से अलावा हो, अफेक्ट करे स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर एनी फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू यूज़ फॉर दी डिस्ट्रक्शन, यानी बॉडी के अंदर जो भी मतलब इंसेक्ट वगैरह आपने देखा होगा, रिंग वार्म वगैरह जो जत वगैरह हो जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करती पड़। ऐसी दवा जैसे एग्जांपल अल्बेंडाजोल है, EBZ वगैरह, आपने दवा का नाम सुना होगा अल्बेंडाजोल वगैरह। बॉडी में आपके खाने की वजह से जो भी जत हो जाते हैं, रिंग वार्म्स हो जाते हैं, तो वो उसको मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड बर्बाद कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ को भी अपन दवा कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ओके,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है। इसमें नेक्स्ट आता है ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग एंटी जेलेटिन कैप्सूल। इसमें लिखा है तमाम सब्सटेंस जो मतलब कि दवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसको भी ड्रग कहते हैं। यानी आपने कैप्सूल देखा है, कैप्सूल का जो वो आता है खोल, तो खोल में जो दवा फिलअप की जाती है तो उसे भी दवा कहते हैं। जो कैप्सूल का जो कवर रहता है, खोल रहता है, मतलब जो कवर रहता है जेलेटिन कैप्सूल जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा चावल से बना होता है या तो फिर या एनिमल चीज़ से बना होता है, तो वो चीज़ आपने फार्मास्यूटिकल में पढ़ा होगा। तो वो भी दवाओं के अंदर आता है कि जो कैप्सूल का जो कवर होता है ना खोल, तो उससे भी हम ड्रग ही कहते हैं। इस शॉर्ट में बात समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सच डिवाइसेज इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ डायग्नोसिस। यानी ऐसे डिवाइसेज, ऐसे आलात जो मतलब कि डायग्नोसिस यानी बीमारी पहचानने के लिए किए जाते हैं वो भी दवाई कहलाता है, या ट्रीटमेंट के लिए, या मेडिकेशन या बीमारी को कम करने के लिए, और प्रिवेंशन या बीमारी को रोकथाम के लिए ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स एनिमल। ऐसे डिवाइसेस, ऐसे आलात जो मतलब कि बीमारी जो एक्सटर्नल या इंटरनल इस्तेमाल किए जाते हैं बीमारी को पहचानने के लिए, बीमारी इलाज करने के लिए, मेडिकेशन बीमारी को कम करने के लिए और बीमारी को रोकथाम करने के लिए या नुक्स दूर करने के लिए, डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स, तो उसे भी हम डिवाइस को भी ड्रग कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब डिफरेंस इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी, आपको कुछ समझने की बात नहीं है। 6 मिनट में कवर कर दिया हमने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी को समझते हैं अपन। आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग्स के ताल्लुक डिफिनेशन है। इट इंक्लूड्स ऑल मेडिसिन इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज फॉर और इन दी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल एंड manufactured in accordance with the formally described in the authoritative books of the Ayurveda, Siddha, Unani और मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसमें क्लियर बातें लिखी हुई है, ऐसी दवाएं जो शामिल हो इंटरनल एक्सटर्नल के यूज़ पर की जाती है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकेशन के लिए। आपको बता दिया मैंने पहले, डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड मैन्युफैक्चर, जो दवा बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर बनाई जाती है इन अकॉर्ड के मुताबिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये जुमला ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अकॉर्डिंग विथ यानी के मुताबिक, फार्मूली यानी फार्मूलों के मुताबिक, डिस्क्राइब इन दी अथॉरिटी बुक्स, जो इनकी बुक्स दी हुई है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। आपने फर्स्ट शेड्यूल को बताया था, बुक्स बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर किया था, एक बार आप क्लियर कर देता हूँ। तो फर्स्ट शेड्यूल में इनके बुक्स जो दे हुए हैं, आपको मैंने फर्स्ट शेड्यूल बताया था, इससे आपका प्रीवियस वीडियो देख लेना आपने। इसका जो फर्स्ट शेड्यूल के मुताबिक इनके बुक्स में जो पैरामीटर और प्रोसेस बताया गया दवा बनाने का, सिद्धा, यूनानी एंड आयुर्वेदिक का जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक अगर दवा बनाई जाती है और उसके मुताबिक, तो दवा काय में शामिल की जाएंगी, उसको कहा जाएगा आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी ड्रग कहा जाएगा। इस पर अरे किसमें कौन से शेड्यूल में दिया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है। समझ में आ रही बात? होगा हमारा ये दूसरी डिफिनेशन कवर हो गई है। इसमें सेम डिफिनेशन है, बस थोड़ा सा आपको चेंज ये करना है इसके अंदर कि ये बुक्स के मुताबिक जो दवा बनाई जाती है उसे ये आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी कहते हैं, जो फर्स्ट शेड्यूल में बयान की गई है। ये बात आपको बताना है। ओके। मिस ब्रांडेड यानी गुमराह करने वाली दवाएं, मिस ब्रांडेड ड्रग्स यानी ऐसी दवा जो गुमराह करते हैं। मिस ब्रांडेड ड्रग्स उसे कहते हैं जो गुमराह कर देते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं, उसे मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। आप समझते हैं अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू, समझा जाता है मिस ब्रांडेड इट इज इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड पाउडर और पब्लिश दैट डैमेज इज कॉन्सील यानी छुपाते हैं, और इट इज और इफ इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट इज रियली इज। इसका मतलब होता है ऐसे जो कलर के अंदर कोडेड में पाउडर पब्लिश्ड दैट डैमेज इट इज काउंसिल, जो उसके डैमेज करते हैं यानी उसके चीज़ को छुपाते हैं, उसकी रियलिटी को रियल पब्लिश्ड सॉरी पॉलिश लिखा है, दैट डैमेज इज अ काउंसिल और इफ इट इज मेड टू अपीयर और बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक
वैल्यू देन इट इज़ रियली। मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसके थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा कुछ बताते हैं वो, यानी आपको गुमराह करते हैं इस तरह से। ऐसी दवाएं जो आपको ऐसा बताते हैं कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन बट उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। समझ में आ रही बात? ये बात ही लिखी हुई है। और वो कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज काउंसिल और इट इज़ मेड टू अपीयर फॉर बेटर। ऐसा बताते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बेटर और बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू, एंड इस बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक वैल्यू है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका, बहुत ज़्यादा जगह इस्तेमाल किया जाती है। देन रियली, एंड रियली से हकीकत से ज़्यादा आपको वो बढ़ चढ़ कर बताते हैं एंड गुमराह करते हैं, उसे कहते हैं मिसब्रांडेड ड्रग। और if it is not label in the prescribed manner। और नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या वो उसका जो लेबर होता है प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं होता है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है FDA का उसके मुताबिक नहीं होता है। यानी ऐसी मतलब कोई भी तरह का लेबर लगा लेते हैं। ओके, यानी जो पैरामीटर होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, उस वैसा लेबर नहीं लगाते हैं ये लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, वो बताएगा मिस बाउंड्री, उसे भी कहते हैं if it is a label या कंटेनर या एनीथिंग accompanying the drug bear any statement, जो भी स्टेटमेंट डिजाइन डिवाइस which make any false claim for the drug or which is a false और misleading in the any particular। इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मतलब कि फॉल्स क्लेम करती है, दावा करती है, डिवाइस या कोई भी आलात जो मतलब कि फॉल्स क्लेम करता है कि दवा है बट वो दवा नहीं रहती है, तो वो भी मिस ब्रांडेड ही कहलाता है। आपने देखा होगा लोग कुछ भी पुड़िया बांध के दे देते हैं और कहते हैं कि ये दवा है और ऐसी दवा है, वैसी दवा है, ये दवा इसके लिए चलती है, उसके लिए चलती है, आपकी बीमारी दूर कर देंगी। बट और आपको पैकिंग करके दे देते हैं, पैकिंग करके देते हैं, लेबलिंग करके देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, बयान करते हैं और कोई भी दावा करते हैं, लेकिन वो मतलब आपको गुमराह कर रहे हैं, उसको भी मिस ब्रांडेड ड्रग ही कहते हैं। ये आगे आपके समझ में। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर अपन अडल्ट्रेट ड्रग्स कवर कर देंगे, सुप्रेस ड्रग्स, न्यू ड्रग्स और इंस्पेक्टर वगैरह। इसके बाद में मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक, सुप्रियस ड्रग्स, ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, फार्मेसी, क्वालिफाइड पर्सन, गवर्नमेंट एनालिस्ट, मैन्युफैक्चर, ये सारे लेक्चर कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।